ओम शांति। 22 अक्टूबर। बाबा अपने सभी बच्चों में बल भर रहे हैं, लेकिन शुरुआत ही बहुत सुंदर शब्दों से की है। मीठे मीठे बच्चों, फिर कहा अति मीठे बच्चों। तो बाप प्यार का सागर है, तुम बच्चों को बहुत प्यार करता है। मैंने तुम्हें माया पर विजय प्राप्त करना सिखा दिया है। तुम्हें न तो माया के युद्ध में थकना है, न पुरुषार्थ के युद्ध में थकना है। योग पुरुषार्थ, बाबा कह रहे सवेरे बैठते हो, बुद्धि इधर उधर चली जाती है, फिर बैठेंगे, फिर कंट्रोल करो जैसे भक्ति में करते हैं। बाबा ने अपना उदाहरण दिया। मैं नारायण की बहुत भक्ति करता था, गीता बहुत पढ़ता था, गीता से बहुत प्यार था, भक्ति करता था, बुद्धि इधर उधर जाती थी तो कहता था कहाँ भागा मेरा मन, क्यों भागा तुम, अब मुझे नारायण की पूजा करनी है। तो बाबा ऐसे उदाहरण देते हैं। गीता पढ़ते थे पर समझा कुछ भी नहीं था, जीवन भर पढ़ा, बाबा कह रहे कि एक अक्षर भी नहीं समझा था मैंने। अब शिव बाबा आकर ज्ञान दे रहे हैं, तो थको नहीं। आज योग नहीं लगा, कल लगेगा, बैठो, फिर लगेगा, बैठते रहो, चलते फिरते अभ्यास करते रहो। और माया से भी तुम्हारी युद्ध है, काम को जीतना है। बाबा कहते हैं बच्चे माया भी बड़ी दुस्तर है, उथल मारेंगे, तुम्हारे संस्कार बाहर निकलेंगे। किसी को क्रोध आता है तो लोग कहते हैं कि तुमने तो 5 विकार दान दे दिए थे भगवान को, क्रोध नहीं दान दिया था क्या? तो बाबा याद दिला रहे बच्चे, दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान सब दान कर दो तो ये माया का ग्रहण छूट जाएगा। इससे भी तुम्हारी लड़ाई है, और माया क्योंकि पावरफुल है इसलिए हरा भी देती है, लेकिन तुम्हें थकना नहीं है, अपने घर में शांति में रहना है। क्रोध पर भी तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, बहुत मीठे बनना है। मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे सब दुख दूर कर रहा हूँ। बहुत अच्छी रुझान है आज बाबा की है। तुम्हें सारे विश्व का मालिक बना देता हूँ, सारी धरती, सारा समुद्र और सारा आकाश तुम्हारा हो जाएगा। अब तो लोगों ने बंटवारे कर लिए, ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरे सागर की बाउंड्री है, ये मेरे आकाश की सीमा है, इसमें तुम नहीं आ सकते हो। बाबा कहते वहाँ तुम्हें ये कहने वाला कोई नहीं होगा। मैं ऐसी विश्व की बादशाही तुम्हें देने के लिए आ गया हूँ। तुम मेरे बच्चे बन गए हो, तुम मेरे वारिस बन गए हो, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। मैं ब्रह्मा के तन में आया हूँ, ये ब्रह्मा भी मुझसे बात करता है। बाबा मैं आपका पहला बच्चा हूँ, मैं आपसे सारा वर्षा ले लूँगा। मैंने तो अपना तन बंधन सब आपको दे दिया है, अब आपको भी मुझे अपना सब कुछ देना पड़ेगा। मीठी मीठी बातें हो रही हैं। बाबा कहते बच्चे, गरीब बच्चे ही मुझ पर कुर्बान जाते हैं। गरीबों को ही तो दान भी दिया जाता है। भारत गरीब हो गया है, तुम बच्चे गरीब हो गए हो, अब तुम मुझ पे कुर्बान जाते हो। जो भी तुम्हारा थोड़ा भी है तन मन धन मेरे आगे अर्पित कर देते हो, तो मैं भी अपना सब कुछ तुम पर कुर्बान कर देता हूँ, तुम्हें राजाई दे देता हूँ। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़ा है, मैं तो तुम्हें सब कुछ दे देता हूँ, तुम्हारे प्यार का रिटर्न दे देता हूँ। तुम ही तो कहते थे हे प्रभु तेरी गत मत तू ही जाने, तेरी लीला बहुत न्यारी है। अब तुम देख रहे हो ना मेरी लीला न्यारी कैसे है, कैसे मैं इस सृष्टि को बदलता हूँ, कैसे मैं अपने दिव्य कर्म करता हूँ। मुझे ही तुम ऊंचे से ऊंचा कहते आए, अब मैं ऊंचे से ऊंचा इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के लिए भक्ति में भी तुम गाते थे देवताए नमः, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, और फिर कहते हो शिव परमात्माए नमः। तो मैं हाईएस्ट हूँ, इन तीनों देवी देवताओं को भी रचने वाला हूँ। तो तुम अब मेरी मत पर चलो,
तुम्हारी सब बच्चों की चलन बाबा देखते रहते हैं। पता चलता है कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी बनेंगे। बाबा तो तुम्हें राजा ही देने आया है। जैसे तुमने आदि में साक्षात्कार किए थे, अंत में भी तुम बहुत सारे साक्षात्कार करोगे। फिर कोई पछताएंगे कि हमने पुरुषार्थ ही नहीं किया। तो सहज विधि बाबा बता रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात और है आज की मुरली में, कि जैसे कोई अच्छे सन्यासी जो होते थे, ध्यान में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते थे, सन्नाटा हो जाता था। बाबा ने खुद भी देखा है, ब्रह्मा बाबा ने। तुम भी अगर बहुत अच्छी तरह याद में रहोगे, योग युक्त रहोगे, तो अंत में तुम याद में बैठे बैठे शरीर छोड़ दोगे और मेरे साथ मेरे घर में चले आओगे। गहन सन्नाटा हो जाएगा, तुम परमधाम निवासी बन जाओगे। फिर इस कलयुग में तुमको आना नहीं होगा। तो ये बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। याद करते करते ऐसा अभ्यास हो जाए कि अंत में एक के सिवाय कुछ भी याद न रहे। नष्टो मोहा होने की बात बाबा कर रहे हैं। तुम बच्चे कुर्बान होते हो, कई माताएं भी कुर्बान होती हैं। बाबा माताओं कहते हैं, बच्ची मोह तो तुम्हें सता सकता है, कभी बच्चे याद आ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे भूलते चलना। जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो उसे भूलते चलना है तुम्हें, क्योंकि वो सब कुछ नहीं रहेगा। अब श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके अपनी अच्छी से अच्छी कमाई कर लेनी है। तो अब हमें आज चिंतन करना और अपने को देखना है, पुरुषार्थ में या माया के इस द्वंद्व में हम थकते तो नहीं, थक के छोड़ तो नहीं देते। मालाएं बनती हैं, बाबा कहते हैं जो विजयी बनेंगे उनकी माला बनेगी, उनको स्कॉलरशिप मिलता है। तो हमें पुरुषार्थ में थकना नहीं है। आज हार हुई है, कल जीत अवश्य होगी। वरदान है, योग युक्त स्थिति के द्वारा कड़े या सूक्ष्म बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त भव। बाबा हमें बंधन मुक्त बना रहा है। जो योग युक्त होंगे वो बंधन मुक्त स्वतः ही हो जाते हैं। अपने पुराने संस्कारों का बंधन होता है, और बंधन के दो रूप बताए बाबा ने। एक, बुद्धि का अभिमान, ये बहुत बंधन डालता है, मैं होता है उसमें। दूसरा, कोई निंदा ग्लानि करे हमारी तो हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है, ये भी बंधन है। तो योग युक्त और बंधन मुक्त आत्माएं हार जीत निंदा स्तुति मान सम्मान में सम्मान रहते हैं। चाहे मान हो चाहे अपमान हो, दोनों में समान रहेंगे। यह है बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। स्लोगन है, पहले सोचना फिर कर्म करना, यह है ज्ञानी आत्मा की निशानी। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा बाबा का आह्वान करना, और जैसे ब्रह्मा बाबा भविष्य के नशे में रहते थे, ऐसे ही भविष्य के नशे में रहना। 5 बार बहुत अच्छी तरह से बाप दादा को बुलाएंगे और बाबा आएंगे, दोनों हमें ब्रह्मा बाबा दिखाई देंगे। और जैसे वो बहुत नशे में खुशी में डांस करते रहते थे, मैं ये बूढ़ा शरीर छोड़कर ये देव शरीर नारायण का रूप प्राप्त करूंगा, ऐसे हम भी ये देह छोड़कर महान देवता बन जाएंगे, इस नशे में रहेंगे। ओम शांति।